इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वनस्थली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो एक्चुअली बहुत सारे हो गए हैं कि मैं आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ना बहुत सही टाइम पर मैं आपको सारे के सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। देखिए, अभी फेब चल रहा है तो मार्च में ना एडमिशन फॉर्म आ जाता है। तो आपको अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे पेरेंट्स हैं या बहुत सारी लड़कियां हैं जो रिसेंटली ना बहुत सारी यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या जानकारी निकालेंगे। तो उसमें ना आपको बहुत अच्छी अच्छी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस मिलेंगी, जानकारी से पूरा उसमें सारी की सारी डिटेल होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि वनस्थली में जो एडमिशन है किससे या किस तरीके की ये यूनिवर्सिटी है उसके बारे में पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ। बड़ी सी वीडियो होने वाली है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ना वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के एडमिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी विद डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर 6 क्लास से अगर आपकी बेटी आप बचपन से ही उसको हॉस्टल में भेजना चाहते हो, इट मीन्स 6 क्लास से यहाँ पर हॉस्टल है कि आपकी बेटी अगर 6 क्लास में आने वाली हैं तो आप 6 क्लास से यहाँ पर एडमिशन करा सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ये नहीं होगा। आपका मतलब एडमिशन, आपकी बेटी का एडमिशन विदाउट एंट्रेंस नहीं होगा। कोई भी वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप मतलब क्या होता है, डोनेशन वाला सिस्टम वहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जितना भी कह सकते हैं जिसका भी एडमिशन होता है उनको वहीं रहकर पढ़ना होगा। होता है ना किसी किसी यूनिवर्सिटी में कि अप डाउन कर लिया, शहर में रह लिया, कभी कभी क्लास ज्वाइन करने आ गए, बट ऐसा नहीं है। वनस्थली विद्यापीठ है, वहीं पर आपको रहना होगा, वहीं पर आपका क्लासेस हैं। यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है। इतना बड़ा है कि उसके अंदर बस चलती हैं, मार्केट हैं, कैंटीन है बहुत सारी, और बहुत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हॉस्टल भी हैं, और टीचर्स के लिए उसमें घर भी बने हुए हैं। टीचर्स के क्वार्टर अलग हैं, और जिनकी वनस्थली है उनके घर बने हुए हैं। जो कर्मचारी हैं, जितने भी वनस्थली के अंदर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी घर बने हुए हैं। ओके, और अलग अलग जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना वहाँ पर हैं, लैब्स बनी हुई हैं। तो कहीं भी आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और बाहर जाना अलाउड भी नहीं है। अगर आप एक बार अंदर चले गए तो आपको जब बाहर निकलना होगा तो आपको परमिशन लेनी होगी, आप ऐसे रोज रोज बाहर नहीं निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कि एडमिशन फॉर्म कब आएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एडमिशन फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एडमिशन फॉर्म अभी मार्च में आ जाएंगे, कभी कभी बहुत जल्दी, जैसे फैब में। आप फैब से चेक करते रहिएगा, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी vanasthali.org.com पर। तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वहाँ पर एडमिशन के बारे में जानना है या प्रॉस्पेक्टस अगर आपको वनस्थली का चाहिए, अब और भी बहुत सारी डिटेल हैं जो आपको चाहिए, वो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगी। और मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो प्लीज़ आस्क मी। और मुझसे आप कैसे पूछेंगे, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और वहाँ पर मुझे इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से सर्च करेंगे ना तो मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगी। नेक्स्ट, आप मुझे मेरे किसी भी वीडियो पे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। एंड अब आपको वनस्थली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे जब भी पूछेंगे, मैं आपको उसकी वीडियो तुरंत मिलेगी, उसका आंसर तुरंत मिलेगा, क्योंकि एडमिशन का टाइम आ गया है। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा ही वक्त था जब मैंने एडमिशन के टाइम पे सारी डिटेल आपको दी थी। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म देखिए फरवरी से चेक करते रहिएगा, फरवरी लास्ट से, जैसे 28। तो या आप फेब के लास्ट वीक से चेक करते रहिएगा वनस्थली विद्यापीठ के एडमिशन फॉर्म। उसके बाद में अगर फेब में निकलते हैं
तो ठीक है, आप उसको फिलअप कर दीजिएगा, बट अगर नहीं निकलते हैं तो आप मार्च में देखिएगा, मार्च में आएंगे और अप्रैल तक का आपके पास टाइम होता है कि आप उसको अप्रैल तक सबमिट कर दें। आई थिंक 13 अप्रैल। उसमें क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। आप उसको ऑनलाइन आपको भरना होगा, उसके बाद में आपको उसकी हार्ड कॉपी देगा, हार्ड कॉपी मिलेगी, वो आपको पोस्ट करना होगा वनस्थली विद्यापीठ के लिए, जिसमें जब आपको फॉर्म भरेंगे ना तो उसी पे उसका पोस्टल एड्रेस भी मिलेगा आपको, तो आप उस पर भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ना मिले पोस्टल एड्रेस तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ओके, एक और चीज़ बता देती हूँ, फॉर्म भरने के लिए आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी आईडी चाहिए, आपके पेरेंट्स जो भी हैं उनका पूरा डिटेल आपको बिल्कुल सही सही भरना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है डॉक्यूमेंट में है वही भरिएगा। जो पेरेंट्स आपके सिग्नेचर करेंगे आपके फॉर्म में, एक्चुअल में वही आपके गार्जियन बनेंगे, चाहे वो आपके मामा हों, चाहे आपको वो फादर हों या मम्मी हो, वही आपको एप्लीकेशन लीव जो होती है ना। तो अब मैं बात करती हूँ एक एक करके सारी चीज़ों का। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको कह सकते हैं आप रॉ चार्ट है। ओके, ऐसे ही। तो सबसे पहले वनस्थली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, एक एक पॉइंट करके मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए, वनस्थली यूनिवर्सिटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, ये सभी लोग जानते हैं। और किस क्लास से है? 6 क्लास से यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। और आगे जितनी भी, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, 12th तक, स्कूलिंग वाला 12th तक है। उसके बाद में यदि आप आगे वहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद में कोई भी ग्रेजुएशन वहाँ से कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी कि कौन कौन से वहाँ पर वो अवेलेबल हैं कोर्सेज। नेक्स्ट, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप पीएचडी करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट, अगर आप पढ़ाई से अलग फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक्टिविटीज़ में ना एक दो चीज़ें वैसे भी हैं, अगर आप कोई भी लैंग्वेज या भाषा सीखना चाहते हैं वहाँ पर वो भी आपको सुविधा है, वहाँ पर आप फ्रेंच सीख सकते हैं। एंड यदि आप कोई भी डिप्लोमा वहाँ पर करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिप्लोमा, जैसे मेडिकल डिप्लोमा हो गया, MIP, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, उसमें किसी भी हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग सकती है। ओके, नेक्स्ट है, तो इसी तरीके के वहाँ पर डिफरेंट डिप्लोमा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, पढ़ाई की यहाँ पर बात हो गई है, अब बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन्स कब से शुरू होते हैं? एडमिशन शुरू होते हैं अप्रैल से, मार्च में फॉर्म आ जाता है, फरवरी लास्ट से आप लोग चेक करते रहिएगा, एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, उसको भर दीजिएगा। भरने में जो जो चीज़ें होती हैं बहुत ही कॉमन होती हैं। एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी वीडियो आपको देख लीजिएगा, मैं उसको डाल दूंगी। नेक्स्ट, फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे, फरवरी इसमें लास्ट वीक में, या फिर आएंगे मार्च के फर्स्ट वीक में, या मार्च में कभी भी आ सकते हैं, होली तक। ओके, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको फिलअप करिएगा और ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। अगर उसमें ऑप्शन होता है कि आपको वो हार्ड कॉपी मिलेगी, और उस हार्ड कॉपी को भी आप भर के पोस्ट कर देना, उसमें पोस्टल एड्रेस होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, जैसे आपका हो सकता है ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आपके जिस क्लास में आप एडमिशन ले रहे हैं उस क्लास की जो आपने पास आउट की है ना, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो। ओके, फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फोटो खिंचा लीजिएगा एक साथ, ठीक है, एक ही जैसे जो फॉर्म में आप यूज़ करें। जब एडमिशन फॉर्म आप भरेंगे ना, जो फॉर्म में फ़ोटो लगाएंगे उसी तरीके के आपके पास बहुत सारे फ़ोटो बाद में होने चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन टाइम होता है, एडमिशन के वक्त वही फ़ोटो चाहिए होते हैं। इस वजह से मैं आपको ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया आपका, फोटोग्राफ हो गए, फोटोग्राफ आपको बचा के भी रखनी है, फॉर्म में भी लगाने हैं। आईडी आपकी लगेगी, आपका आधार कार्ड लग सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड लग सकता है अगर आप 18+ हैं तो, और जीरोक्स लग सकती हैं आपके, जितने भी कह सकते हैं आप जीरोक्स कॉपी उसमें लग सकती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ उसकी जीरोक्स कॉपी लग सकती है, या फिर कोई भी आपकी अगर आईडी है, जैसे आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें इसकी फ़ीस क्या है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एडमिशन फॉर्म की फ़ीस है, वो 800 to 900 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है, 800 to 900 समथिंग। अगर बढ़ गई हो कोविड केस इसमें तो 1000 ज़्यादा ज़्यादा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फिलअप हो जाएंगी। देन इसके बाद में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें भरने के बाद में अगर उसमें ऑप्शन आता है कि ये सारी चीज़ें आपको पूरा फॉर्म अगर आपको पोस्ट करना है तो उसमें ना पोस्टल एड्रेस भी दिया होता है, तो आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात हो गई है, जो मैंने आपको बता दिया है, 800 से 900 रुपये होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल की। तो देखिए, जिसको भी वहाँ पर एडमिशन लेना है तो उनको वहाँ पर हॉस्टल लेना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पर डेली आप अप डाउन नहीं कर सकते हैं। ये वहाँ पर वो है कि आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जयपुर बहुत दूर है, जयपुर से काफ़ी दूर है वनस्थली, 72 किलोमीटर आगे है। तो कह सकते हैं आप थोड़ा सा जंगल सा है, तो वहाँ पर आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते हो, 72 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से भी वहाँ पर आप बाहर नहीं रह सकते हैं, हॉस्टल के अंदर आपको कैंपस में ही रहना होगा। वहीं पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, मार्केट से लेकर कैंटीन से लेकर जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, सब आपको वहीं मिल जाएगा। फ़ीस की बात करूँ मैं तो फ़ीस जब मैं वहाँ थी तो मेरा वही 1 से 1.5 लाख मेरी फ़ीस थी। 1,40,000 मेरी फ़ीस थी हर साल की। उसमें हॉस्टल फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस, कैंपस फ़ीस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप कह सकते हैं वगैरह वगैरह बहुत, और 10,000 उसमें सिक्योरिटी थी। तो फ़ीस का आप स्ट्रक्चर बाद में देख लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि आपको उसमें अपने ज़ीरॉक्स भी लगाए जा सकते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो गया हो, या उसमें कुछ थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस अगर कर दिए होंगे इस वजह से। नाउ इसके बाद में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट आपको उनके बारे में बता दिया जाएगा अगर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फॉर्म फिल जब आप करेंगे ना, तो फॉर्म में आपके पेरेंट्स की भी फ़ोटो लगेंगी, वो फ़ोटो आपको उनकी भी रखनी होगी, ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो पेरेंट्स की लगेंगी। जो जो लोग आपसे वनस्थली में मिलना चाहते हैं, या फिर जब छुट्टी होगी, या फिर जब कभी भी आपके घर वालों को आपकी याद आएगी, तो वो आपसे, जैसे किसी किसी के पेरेंट्स, ये सब इनफैक्ट सभी के पेरेंट्स मिलने आते हैं कॉलेज में, तब आपके पेरेंट्स आ सकते हैं मिलने, तो वही लोग आ सकते हैं जिनकी आप फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, 4 से 5 लोगों की फ़ोटो लगती है, जैसे आपकी मम्मी हो सकती हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, मामा, या जो भी जिसके भी फ़ोटो आप लगाना चाहें। इतना सारा हो गया। ये जो वैसा स्टार्टिंग वाला फॉर्म हो गया, फॉर्म भरने के बाद में उसमें पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है, और फिर मदर के बारे में पूछा जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी आप उनको फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसमें पूछा जाता है कि आप उसमें हॉस्टल से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे, और हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो आपको फिल करनी होंगी। उसके बाद में सबसे लास्ट में ना एक मेडिकल फॉर्म होता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका नाम क्या है, और ईटीसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हुई एडमिशन फॉर्म की बातें। अब है कि एडमिशन फॉर्म आएंगे कब, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जब उसको फिल करें, कोई भी क्वेरी आती, कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से सर्च करेंगे, या फिर यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो पे कोई भी कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हॉस्टल की, कि वहाँ पर हॉस्टल कैसे मिलते हैं। हॉस्टल देखिए, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं, जब आपका एडमिशन होगा, आप एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, आपका हॉस्टल तब मिलेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद में आपको वो बुलाएंगे,
आपका यहाँ पे एक लेटर आएगा जिससे आप बिल्कुल वो हो जाओगे कि सेलेक्ट हो चुके हो आप वनस्थली यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद में आप वहाँ जाएंगे, आपको वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके देखेंगे और उसको फिर वो वापस दे देंगे तुरंत ही। बहुत भीड़ होती है, इसीलिए जिस दिन वो आपको बुलाएं उसी दिन जाइएगा, तो उसी दिन हो जाएगा एडमिशन, वरना तो पेरेंट्स को 2-2 3-3 दिन रुकना पड़ता है वहाँ पर और आपको भी। देन फिर उसी दिन वो आपको हॉस्टल अलॉट कर देते हैं, आपका डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं कहाँ पर है और फीस सबमिट हो जाती है वगैरह वगैरह। तो आई होप इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई हो। और वनस्थली ओपन होने का बिल्कुल बिल्कुल पूरा चांसेस है कि हो जाएगी इस बार ओपन। ओके, चलिए।